तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एनिमल मोटा करने के लिए जो होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ दिक्कत आती है, जैसे कि एक एनिमल है आपके पास, वो तो सही से मोटा हो रहा है, एक और है वो सही से मोटा नहीं हो रहा है। तो एक दिक्कत आती है जो मैंने देखी है और उसको मैंने फिक्स करा है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ क्या डिफरेंस रहता है, आपने कभी देखा होगा तो करके। जैसे मैं सेट मैनेजमेंट में जाता हूँ और जैसे कि मैं वो ले लेता हूँ, पहले तो लॉयन ले लेता हूँ, ठीक है। मैं दो एनिमल ऐसे ले रहा हूँ जिसमें आपको पता चले वो क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। और इसमें कलर कर लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ, एक सिंपल एनिमल, ये वाला नहीं। बोल, ठीक है। अब देखो दो एनिमल है, अब इसमें एक एनिमल मोटा करने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, आप उसको एडिट में जाकर देखना होगा पहले कि वो एडिट में जाने के बाद वो उसकी बॉडी जा कहाँ रही है। जैसे इसको मैं सेलेक्ट करूँ, इसकी बॉडी देखो आप यहीं पर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बॉडी देखूँ इस पर जाकर तो ये दो कहीं और जा रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि अगर आप इसके यहाँ पे अगर इसके यहाँ पे स्पेयर रखोगे ना और मोटा करोगे तो वो यहाँ से मोटा ही नहीं होगा। वो कहाँ से होगा, जहाँ पे अब देखो कहाँ से मोटा होगा। अब अगर मैं दिखाऊँ एक चीज़, जैसे आपने यहाँ पे रखा यूवी स्पेयर, ठीक है, इतने हिस्से में, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको, तो ये यहाँ से मोटा नहीं होगा, वो होगा चेहरे पे से मोटा। क्यों? अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ बॉडी एडिट मोड में जाऊँ तो इसका जो देखोगे तो यहाँ पे फेस आ रहा है ये, ठीक है। तो इसलिए उसका सिर्फ फेस मोटा होगा, ना कि उसका ये पेट, ठीक है। लेकिन अगर मैं बुल के अंदर जाऊँ, इसको सेलेक्ट करके एडिट में जाऊँ तो इसका बुल जो यहीं पर है, ठीक है। इसलिए वो इस पर अच्छे से काम करेगा। मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ और यहाँ पे जाके इस पे लेके जाता हूँ, ठीक है। और इसको स्मूथ कर लेता हूँ, शेड ऑटो स्मूथ, ठीक है। और इसको हम ऊपर ले लेते हैं और मैं इसको करता हूँ। अब इस पे जाता हूँ, इसकी बॉडी सेलेक्ट करना है, मॉडिफायर में जाना है और यहाँ पे शिंक रैप ले लेते हैं और इसको यूवी स्फीयर को सिलेक्ट करना है और आउटसाइड पे जाना है, ठीक है। और इसको शेप एज अप्लाई, अप्लाई एज ए शेप की कर देना है, ठीक है। और इसको हटा देना है, ठीक है। अब मैं इसकी बॉडी सेलेक्ट करूँ और डेटा में जाऊँ और सिंक ग्रैब वाले पे जाऊँ तो देखो इसका ये काम कर रहा है, ठीक है। आप उसको आगे पीछे करोगे, एडजस्ट कर लोगे, वो हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ अगर मैं इस पे जाके करूँ, ठीक है, और मैं इसको यहाँ रखूँ, इसके पेट के पास रखना चाहूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और मैं इस पर अब लगाऊँ ये चीज़, तो आप देखना इस पर डिफरेंस कितना आएगा। और यहाँ पर आउटसाइड कर दूँ और अप्लाई इसे शेप की कर दूँ, ठीक है। और इसको मैं हटा दूँ कहीं और इसकी बॉडी सेलेक्ट करके डेटा शिंगरैप, और देखो अब ये देखो ये कहाँ से मोटा हो रहा है, फेस, इसका फेस हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा था मैंने आपको समझाई थी ये चीज़ क्यों होगी। अब हमें क्या करना है, अब मैं दिखाता हूँ करके। अब हमें इस पर करना है और यहाँ से शेप की हटा देनी है, ठीक है, डिलीट कर देनी है। और अब इसको एडिट मोड में ले जाना है, ठीक है, इस तरह से। अब हमें देखना पड़ेगा एडिट मोड में रख के कि जो इसका स्पेयर है वो कहाँ पे बैठ रहा है इसके, ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा हमें, इसको और नीचे कर लेते हैं। जैसे अब इसको फिर एडिट में लेके जाना है, फिर इसको और नीचे कर लेते हैं, ठीक है। और इसको ऊपर से देख लेते हैं तो थोड़ा सा हमें इसको आगे करना होगा, थोड़ा सा इस इधर वो कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये इस पर एग्जैक्ट बैठ रहा है। अब इस पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर रखा रहने दो, वो दूर से कोई मतलब नहीं होता है। मेन चीज़ होता है कि वो एडिट में जाके कहाँ से काम कर रहा है। इस पर हम दोबारा सिंक रैप पे जाएंगे, इसकी बॉडी सेलेक्ट करना है एनिमल की और इसके यूवी स्पेयर को लेना है और इसको आउटसाइड पे करना है और अप्लाई एज ए शेप की कर देना है, ठीक है। और इसको हटा देते हैं। अब देखना आप इसमें डिफरेंस कितना आ जाएगा। डेटा में सिंक रैप, अब इसको मोटा करता हूँ, देखो, ठीक है। तो आपको चीज़ आपने प्रॉब्लम फेस की होगी कि अगर इस तरह से कोई एनिमल है उसकी बॉडी कहीं और जा रही है एडिट होने के बाद तो वो मोटा नहीं होगा सही से। वो मोटा कैसे होगा, उसकी जो एडिट बॉडी जहाँ जा रही होगी यू फिर उसके अकॉर्डिंग रखना होगा, तभी वो उस पर काम करेगी, ठीक है, ठीक है।